अत्यधिक धूप में रामू हल चलाता है। उसकी भौहें चिंता का एक परिदृश्य हैं, क्योंकि सूखी धरती उसके नंगे पैरों के नीचे फट जाती है। दूरी पर सीता शांत लगन से चलती है। उसकी हरकतें उनके संघर्षरत खेत की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक परिचित लय है। दुनिया के भार से अनजान मोहन सूखे खेतों के पास खेलता है, जो दृश्य के अंतर्निहित तनाव के विपरीत है। रामू के होंठों से एक निराशा भरी गुहार निकलती है, जो निर्दयी आकाश की ओर फेंका गया एक सवाल है, मैं फसल को कैसे बचाऊं? रामू के विनम्र घर के अंदर चिंता रामू के चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरती है, क्योंकि वह सीता के बगल में बैठा है। सीता की आंखों में संकल्प चमकता है। उसकी आवाज एक सुखदायक मरहम है। हमें हार नहीं माननी चाहिए, यहां तक कि छोटे उपाय भी काम कर सकते हैं, वह जोर देकर कहती है। उनके शब्द उनकी निराशा में एक जीवन रेखा है। मोहन की युवा आवाज भारी माहौल को चीरती है, जिससे निराश पिता को उम्मीद की किरण मिलती है। पापा, अगर हम सुबह और शाम को कम पानी देंगे तो शायद फसल ठीक हो जाएगी, मोहन सुझाव देता है। गांव के खेत के विशाल आकाश के नीचे रामू, सीता और मोहन एकजुट होते हैं। उनके आंकड़े सूखे खेतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ आशा की किरण है। दृढ़ हाथों से वे धरती में सिंचाई की नालियां बनाते हैं, हर बार प्यासी भूमि के लिए जीवन का वादा करता है। मोहन सावधानी से छोटे डिब्बे पानी से भरता है। उसकी युवा ऊर्जा पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा में बदल जाती है। उनके अथक प्रयास बंजर भूमि को बदलते हैं, क्योंकि गीली घास को सावधानीपूर्वक लगाया जाता है। मिट्टी की छिपी हुई क्षमता का पोषण करते हुए ग्रामीण आश्चर्य से देखते हैं। उनके चेहरे अविश्वास और बढ़ती उम्मीद का मिश्रण दर्शाते हैं, क्योंकि वे इस परिवर्तन को देखते हैं। गांव के खेत में धूप में सुनहरी फसलें लहराती हैं, क्योंकि गांव फसल का समय मनाता है। रामू के चेहरे से खुशी झलकती है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। रामू सुनहरे खेतों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में मोहन को गले लगाता है। सीता की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं, जो ग्रामीणों की साझा खुशियों और दुखों को दर्शाते हैं।